नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा, जिला आयुर्वेदिक पंचकर्म विशिष्टता केंद्र बूंदी का हाल ही में धन्वंतरि पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर चयन हुआ, उसके लिए आपका क्या कहना है? हाँ, तो इस बार आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। पहली बार ये धन्वंतरि जयंती पे मनाया जाता था हर बार। तो 10वीं आयुर्वेद दिवस की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। तो इस वर्ष का राज्य स्तरीय धन्वंतरि पुरस्कार के लिए पंचकर्म विशिष्टता केंद्र बूंदी का चयन किया गया है। ये यहाँ के सारे स्टाफ के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और सामूहिक प्रयास, जो लोगों के सहयोग, जनप्रतिनिधियों का, उच्च स्तरीय अधिकारियों का, जिला प्रशासन का, सभी का हमें सहयोग मिला, जिससे हम जो मानदंड थे उसके मेडिको टूरिज्म में नवाचार, अधिकतम लोगों को राहत प्रदान करना, ये हमारा ध्येय रहा है। तो हम 69 महीने से लगातार काम कर रहे हैं जिला प्रशासन के सहयोग से, आरोग्य समिति और भामाशाहों के सहयोग से, जिसमें अब तक देश के 16 राज्यों के 66 जिलों के 93,000 से अधिक रोगी और 26 देशों के 329 विदेशी रोगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है मेडिको टूरिज्म या हिल इंडिया का, उसके तहत हम काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं सीमिततम संसाधनों में अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके आने वाले रोगियों को। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा अभी हाल ही में नई योजनाएं लागू की गई। हाँ, तो माँ योजना के बारे में जो बता रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस बार आयुर्वेद को भी इसमें शामिल किया इस बजट घोषणा में। तो चरणबद्ध तरीके से सभी अस्पतालों में लागू होनी है, आयुर्वेद चिकित्सालयों में। तो दूसरे फेज में पिछले 2 सप्ताह पहले जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी का चयन हुआ है, जिसमें रोगियों को भर्ती करके वहाँ बिल्कुल निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। 20 तरह की बीमारियों के 385 पैकेज इसमें उपलब्ध है। बिल्कुल निःशुल्क उपचार है। 5 लाख तक का उपचार, बिल्कुल 25 लाख तक का उपचार बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होता है, जिसमें क्योंकि पंचकर्म थोड़ी महंगी चिकित्सा पद्धति है ऐसा माना जाता है, तो उसका भी बिल्कुल निःशुल्क उपचार हो रहा है। और जटिल और कसाध्य व्याधियों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए वैसे भी पंचकर्म काफ़ी कारगर है, लेकिन माँ योजना के आने से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो प्राइवेट में अपना इलाज नहीं करवा सकते और जिनका लंबा इलाज चलता है पंचकर्म, उनके लिए काफ़ी राहत प्रदान करने वाली है। अब तक हम 6 पेशेंट भर्ती कर चुके हैं। अभी हाल ही में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा विस्तार योजनाएं लागू की गई अस्पतालों की। विस्तार के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लगातार प्रयास जारी है। 4 साल पहले हमें जमीन का आवंटन हो चुका है गांधी ग्राम में 5 बीघा, जिसमें बाउंड्री वॉल हो चुकी थी तत्कालीन विधायक कोष से। तो 50 बेड के हॉस्पिटल के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, जो अब आयुष मंत्रालय के लगातार संपर्क में है। वो प्रस्ताव मंजूर होने वाले हैं, वित्तीय स्वीकृति जारी होने वाली है। हम लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं, तो 10 से 12 करोड़ की स्वीकृति जारी होने की संभावना है। तो ये दिवाली से पहले ये सूचना या जानकारी मिल चुकी होगी हमें। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर धन्वंतरि पुरस्कार के लिए। धन्यवाद। ये सभी को, सभी बूंदी वालियों के लिए काफ़ी गौरव का विषय है कि पंचकर्म विशिष्टता केंद्र बूंदी को श्रेष्ठ चिकित्सालय वर्ग में चुना गया है। तो धन्वंतरि पुरस्कार सबसे अपने वर्ग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों को, कंपाउंडरों को, परिचारकों को और ऑफिस क्लर्कल स्टाफ को और अधिकारी वर्ग को दिया जाता है, और भामाशाह वर्ग में भी दिया जाता है। इस साल चिकित्सालय संवर्ग में शुरुआत हुई है, तो बूंदी का शामिल किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा विभाग का, उच्च अधिकारियों का। इसके साथ एक और खुशखबरी मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें। इसके साथ हमारे एक कंपाउंडर, वरिष्ठ कंपाउंडर है श्री राम प्रकाश जी, उनका भी चयन हुआ है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई।